नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन की। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। देश भर से 15,000 प्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल है। वहीं अधिवेशन को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को रोकने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं पर ईडी के छापे मारे गए, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस ने डटकर मुकाबला किया। आज सफल अधिवेशन हो रहा है, इसके लिए भूपेश बघेल और पूरी पार्टी को बधाई। हमें इसी तरह लड़ने की जरूरत है। देश में एक तरफ तोड़ने की और दूसरी तरफ जोड़ने की संस्कृति चल रही है। देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। नोटबंदी, कोरोना, जीएसटी, महंगाई ने देश की कमर तोड़ दी है। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, जबकि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। लेकिन मोदी सरकार के मित्र लगातार ऊपर जा रहे हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार में धरती से आकाश तक बेचने और निजीकरण का खेल चल रहा है। देश में सैकड़ों गरीब मजदूर हर दिन खुदकुशी कर रहे हैं। वहीं गरीबों पर 13 और आदिवासियों पर 31% अत्याचार बढ़े हैं। देश के SC, ST, अल्पसंख्यक सबको एक होकर लड़ना होगा और इस सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। हमारे लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला करके इसको यशस्वी बनाया। ये है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत। ऐसा हम लड़ने का भी सीखना चाहिए, मुकाबला करने का भी सीखना चाहिए। अगर रोते बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अधिवेशन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 16 लाख गरीबों को पक्के मकानों से वंचित रखा जा रहा है और गांधी परिवार के लिए 5 स्टार टेंट बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के लिए गुलाब की पंखुड़ियां और फूल बिछाए जाते हैं। ये पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इतनी लूट मची है, जिसके चलते एजेंसियों को दबिश देनी पड़ती है। एजेंसी अपना काम करती है, उसमें सरकार का सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसी कितनी लूट मची है जिसके कारण एजेंसियों को दबिश देनी पड़ती है, कार्रवाई करनी पड़ती है। और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये 2014 में हमने संकल्प लिया था और एजेंसियां अपना काम करती, उसमें सरकार की सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई एजेंसियां पहले भी करती रही और पिछले 7 दशक का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो एजेंसियां अपना काम करती हैं, आगे भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तंज कसा। देखिए, उन लोगों के पास कुछ बताने को तो है नहीं, तो क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? कुछ उपलब्धि हो तो उसका जिक्र करें। वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं। इस अधिवेशन के पहले तो ईडी की रेड डाल रहे थे, हर प्रयास कर दिए कि अधिवेशन न होने पाए। यहाँ के कांग्रेस जनों के दरवाजे तक अपनी ईडी बेच करके, लेकिन क्या मिला? कुछ तो नहीं था। तो द्वेष भावना से तो वो काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर मंथन कर रही है। वहीं सुविधाओं में कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए मेजबान छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तमाम पदाधिकारियों को झोंक दिया है। अब देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ की राहत से कांग्रेस को ताज मिल पाएगा। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर विमल चोपड़ा, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। बाबूलाल शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर साहब से, विमल चोपड़ा जी से। विमल चोपड़ा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की जो संस्कृति है वो तोड़ने वाली है और उनकी पार्टी की संस्कृति जोड़ने वाली है। देखिए, कहना और करना कितना अंतर है जी। किसने, पाकिस्तान किसने बनाया, बांग्लादेश किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में है, तब से कश्मीर को जोड़ने का काम किसने किया?
आज कश्मीर में जाकर के यदि राहुल गांधी हजारों लोगों के साथ तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं तो ये उपलब्धि किसकी है? जी यही जब कांग्रेस का शासन था तब भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं को लाल चौक जाने दिया गया कि 5 लोग ही झंडा फहरा पाएंगे। वहां बंदूकें चलती थी, गोली चलती थी और हिंसा होती थी, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश को जोड़ने का काम किया है और कांग्रेस ने हमेशा तोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वो घिसी पिटी बातें हैं। सिर्फ उनको अपने नेतृत्व को खुश करना है कि राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। तो क्या जोड़ रहे हैं? किस चीज को जोड़ रहे हैं? कौन सा टूट रहा है? कौन सा देश में जो है कहीं जो है किस प्रकार से देश टूट रहा है ये तो बताएं पहले। 3 तलाक यदि वापस किया जाता तो क्या ये देश को तोड़ना है? राम मंदिर बनता तो क्या ये देश को तोड़ना है? धारा 370 समाप्त होती है तो क्या ये देश को तोड़ना है? 35 से समाप्त होता है क्या ये देश को तोड़ना है? कश्मीर से हिंसा बंद होती है तो क्या ये देश को तोड़ना है? नक्सलवाद देश में खत्म हो रहा है तो क्या ये देश को तोड़ना है? किस चीज को आप देश को तोड़ना मानते हैं? मेरे को समझ नहीं आता कि राहुल गांधी और कांग्रेस की समझ क्या है। उनको पहले समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ रही है, तोड़ नहीं रही है। आप तोड़ रहे हैं, आप जबरन प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि देश टूट रहा है। अरे कहां टूट रहा है? आज सीमाएं सुरक्षित है, आज देश जो है हथियार स्वयं बना रहा है, आज देश में स्वदेशी तकनीक जो है वो प्रगति पर है। देश की तकनीकी जो है उसको विदेश वाले मांग रहे हैं। ठीक है ये डॉक्टर विमल जी, उन्नति है। डॉक्टर साहब दोबारा आऊंगा आपके पास में, रुक करूंगा बाबूलाल जी का। बाबूलाल जी, आपको क्या लगता है इस अधिवेशन से कांग्रेस को क्या कुछ हासिल होगा? बाबूलाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आवाज। जी, मेरा सवाल यह है कि 85वां अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 5 दशक से ऊपर उसने राज किया है। इस अधिवेशन से क्या कुछ हासिल होगा कांग्रेस पार्टी को? मैं वही तो बोल रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हर एक पार्टी का जो भी महाअधिवेशन हो, अधिवेशन हो, चिंतन शिविर हो, सम्मेलन हो, उनसे वो पार्टी अपने राष्ट्र के प्रति जो विजन होता है उसका क्या वो करने वाली है, क्या वो सोचती है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उसकी चालें क्या है, उसकी कदम क्या है। राज्य में जो विभिन्न भाषा भाषी लोग सारे राज्यों में रहते हैं उनके बारे में उनके पास विजन क्या है, अपनी पार्टी के अंदर वो किस तरह के बदलाव ला रही है जिससे जनता को विश्वास उसके ऊपर पैदा हो, ये विजन देती है। और उस विजन को जनता बड़े ध्यान से सुनती है तो कुछ ना कुछ गेन तो होता है। देखो, चिंतन शिविरों और सम्मेलनों के माध्यम से ही डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। उनके चिंतन शिविर का वो रिजल्ट है। और हर बार जो हर साल 1.5 साल में उनका चिंतन शिविर होता था, कभी बस्तर में, कभी सरगुजा में। 15 साल राज किया उन्होंने इन्हीं चिंतन शिविरों और सम्मेलनों के माध्यम से, अपने विजन को बता के लोगों ने उनके विजन को स्वीकार किया। लेकिन चौथी बार जब वो सरकार बनाने गए तो उनका विजन फेल हो गया और लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और विजन जो इस पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने, उस विजन को लोगों ने स्वीकार किया। और जो जो बातें इन्होंने कही थी उनको करने का प्रयास में कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, लेकिन प्रमुख जो बातें इन लोगों ने कही थी उन बातों को इन्होंने पूरा किया। तो शराबबंदी है या बेरोजगारी के विषय पे है या आवास मामले में थोड़ा जरूर इनमें फेलवर हुई है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे, जो धान का मूल्य था या वो जमीन लौटाने वाला मामला था या बिजली हाफ वाला मामला था या कर्जा माफ वाला मामला था, इन्होंने तत्काल किया। तो ये जो है विजन दिखाने का समय होता है। अधिवेशन हो, महाधिवेशन हो, सम्मेलन हो, चिंतन शिविर हो, तो इससे लाभ तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लाभ जो है महाअधिवेशन है, ये तो ये बड़ा अधिवेशन है, ये 26 साल बाद हो रहा है कांग्रेस का। इसमें संविधान के बहुत संशोधन आ रहे हैं और बहुत सारे CWC के मेंबर, AICC के मेंबर कैसे बनेंगे, कितने छोटे वर्गों को इसमें समावेश किया जाएगा, इसका विजन दे रहे हैं लोग। तो इसका देखिए जरूर प्रभाव पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में भी प्रभाव पड़ेगा, एकता का भाव आएगा, कुछ हिम्मत बढ़ेगी कि हम भी जा सकते हैं। ठीक है सर, दोबारा आऊंगा आपके पास में, रुक करूंगा डॉक्टर चोपड़ा का। डॉक्टर साहब, खड़गे जी ने कहा है कि
मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, दलितों को एक होना पड़ेगा, तब जाके आप चुनौती दे पाएंगे भारत की सरकार को। जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की हमेशा नीति रही है तुष्टीकरण की, और उसी को लेकर के कांग्रेस चलती रहती है जी। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि कांग्रेस किस प्रकार से चलेगी, ये वो खुद कंफ्यूज है। ठीक है, ठीक है। एक तरफ डॉक्टर साहब कभी हमारे साथ तो- जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी। ठाकुर साहब, आपकी पार्टी क्या इस अधिवेशन से 2023 में जितने चुनाव होने हैं और 24 में देश का लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें क्या जीत का रास्ता तय होगा इसी अधिवेशन से? निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो 2023 के जो इलेक्शन है उसके बाद 2024 के इलेक्शन है जी। और छत्तीसगढ़ की धरा में जो कांग्रेस का 50वां अधिवेशन हो रहा है, इस छत्तीसगढ़ की धरा से देश को एक नया रोड मैप दिया जाएगा, देश के लिए एक विजन बनेगा, देश के एक प्लान बनेगा। और हम खुशकिस्मत है कि हमारे छत्तीसगढ़ की धरती से इस देश के लिए नीतियाँ तय हो रही है, देश के लिए विजन तय हो रहे हैं कि किस प्रकार से युवाओं के रोजगार के विषय पे हमारी प्लानिंग कर रही है, किस प्रकार से किसानों के विषय हम बात कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, देश में जो अर्थव्यवस्था पर चर्चा हमारी यहाँ पे हो रही है, साथ में हमारे कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी हैं, संगठन के भी संबंधित कुछ मसले हैं, उस पर चर्चा हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन है इस छत्तीसगढ़ की धरती से देश के आखिरी कोने तक ये संदेश देने जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो आज देश के हालात उत्पन्न हो चुके हैं, जो आप देखेंगे बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुराने हालात पर खड़ी हुए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था गर्त पर जारी है, 9 साल में 155 लाख करोड़ का कर्जा देश को बढ़ चुका है, सरकारी संपत्तियों को 2 लोगों के हाथे सौंपे जा रही है। और अभी अडानी का जो हेरा फेरी उजागर हुआ है और उस हेरा फेरी में जिस प्रकार से मोदी सरकार की भूमिका के विषय में बात हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस पार्टी लगातार चाहे सड़क में हो, सदन में हो या अधिवेशन के माध्यम से देश की जनता की आवाज को उठा रही है और देश की जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रख रही है। तो स्वाभाविक सी बात है 2024 में जो बदलाव होगी केंद्र की सरकार में, जो बैठे जो लोग हैं उनकी, तो ये जो अधिवेशन है बहुत जी। इस पे रिएक्शन ले लेते हैं डॉक्टर चोपड़ा से। चोपड़ा साहब, धनंजय जी बोल रहे हैं कि आपके विजन पर जनता भरोसा नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। खड़गे साहब ने बोला अधिवेशन में कि आपके मित्र ऊपर जा रहे हैं, आपकी पार्टी के जितने मित्र हैं, और जो जनता है वो महंगाई की मार झेल रही है, बेरोजगारी झेल रही है। जी जी, मेरे को तो बड़ा विचित्र लगता है। अडानी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में अडानी को क्यों घुसने दे रहे हैं, क्यों नहीं भगा रहे हैं अडानी को? आपको बता दे रहा हूं, नदियों का पानी कांग्रेस ने एग्रीमेंट करके 15 साल के लिए अडानी के प्लांट को दिया है जी। ये 1 साल पहले। और ये अडानी कहते हैं कोयले की खुदाई राजस्थान सरकार ने किसको दी है? अडानी को दी है। क्यों घुसने दिया इन्होंने अडानी को? और कल मैं आज मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पर्यावरण विभाग ने अडानी के फैक्ट्री में दबिश दी, इसलिए ईडी जो है वो आज पर्यावरण विभाग में छापा मार। बड़ा हंसी आती साहब, कल मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का आरटीओ ने चालान कर दिया, इसलिए जो है ईडी आरटीओ पे छापा मार रही। ये किस प्रकार के मुख्यमंत्री का स्तर हो गया है, मेरे को ये समझ नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, आज प्रियंका गांधी आई, गुलाब बिछा रहे सड़कों पे, अरे लोगों को आवाज नहीं मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप बोलते हैं महात्मा गांधी की पार्टी है, सादगी वाली पार्टी है, आप खर्चा तो देखिए इनका जी। और इस खर्चे का हिस्सा जी। डॉक्टर साहब दोबारा आऊंगा, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, अभी रुकना होगा। एक ब्रेक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। मेरा सवाल है धनंजय जी से। धनंजय जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि इस अधिवेशन से केंद्र की सरकार बौखलाई हुई है, तमाम कोशिशें की है, लेकिन सफल आयोजन के लिए भूपेश बघेल को बधाई दी उन्होंने। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महाधिवेशन की जो तैयारी चल रही थी, उस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ईडी, उसको जो भेज कर छापामारी कार्रवाई की गई जी, छवि खराब करने का कोशिश किया गया और इस अधिवेशन पर रोड़ा अटकाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद देखेंगे आप पवन खेड़ा जी की गिरफ्तारी होती है,
वहाँ पर उसके बाद माननीय न्यायालय उसको अंतरिम राहत देते हैं, तो जी। षड्यंत्र स्पष्ट समझ में आता है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस अधिवेशन से डरी हुई है। मैंने कहा ना, भारत जोड़ो यात्रा से हम शुरुआत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा जब कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसके पहले आप देखेंगे ईडी कार्यवाही के लिए राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बुलाते हैं। समझ में आता है ना कितनी डरी हुई सरकार है। उसके बाद आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा सफल हो जाता है। भारत जोड़ो की यात्रा के माध्यम से देश के किसानों की आवाज को उठाई जाती है। जो 8 साल 9 साल में जो मनस्ता फैलाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी उनके आंशिक संगठन कर रहे थे, उनके भय को खत्म किया जाता है। रोजगार के विषय में बात होती है। और उसके बाद देखेंगे जब अडानी की फराड, मैं कहूंगा अडानी का फराड जब उजागर होता है कि देश का 7 लाख करोड़ रुपए जो गरीब जनता का पैसा है, रिक्शा चालक जो पैसा एलआईसी में जमा करता है, एक दिहाड़ी मजदूर जो पैसा एलआईसी में जमा करता है, जो एसबीआई जमा करता है, उसको कैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अडानी को सौंप दिया। और 7 लाख करोड़ का हेरा फेरी जो उजागर हुआ, उसमें मोदी और अडानी के जो रिश्ते सदन में उजागर किया गया, उसमें सदन की कार्यवाही से आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा कहीं की बात हटा दिया जाता है। तो पार्टी कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि आप अपने मित्रों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अडानी का जिक्र बार बार कर रहे हैं वो, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब 2023 और 24 जो है वो कांग्रेस का होगा। देखिए साहब, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बताइए कि ईडी छत्तीसगढ़ में छापा मार रही है, तो 6 महीने तो वो लोग अंदर क्यों, उनकी जमानत क्यों नहीं हो पा रही है? कौन है सौम्या चौरसिया? सुपर सीएम है जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करती है। यदि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, गिरफ्तारी है, और गिरफ्तारी के बाद आज 6 महीने से जेल में है, जमानत नहीं हो पा रही। कुछ तथ्य है तभी तो है ना साहब। तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता घबराए हुए हैं ईडी से। ईडी छापा मारती है तो आप घबराते क्यों हैं? आप कुछ नहीं है तो आपका कुछ नहीं होगा, उसमें क्या? पवन खेड़ा की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय क्या कहा है, ये भी उसको सुन लें कि कम से कम जबान पे नियंत्रण रखे पवन खेड़ा। ये कहा है उन्होंने, ये कहते हुए जमानत दी है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को जानना चाहिए। और आप 85वां अधिवेशन कर रहे हैं, आपको बधाई है, बहुत अच्छी बात है। 85 सीट ला पाओगे क्या आप संसद में? ये पहले तो विचार कर लो आप। आपकी 85 सीट नहीं आने वाली, आप 85वां। डॉक्टर साहब 90 में से कितनी सीट लेके आएंगे आप छत्तीसगढ़ में? 90 में से देख लेंगे आप, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप आवाज दे रहे हैं क्या गरीबों का? आप अपनी जो है कांग्रेस मांगे पूरी शराबबंदी कर रही है क्या? शराब की नई दुकानें खोली जा रही है और शराबबंदी का आप नाटक कर रहे हैं क्या? संपत्ति कर आधा हो गया, बिजली बिल हाफ बोलते हैं, डबल हो गया, सेल की दुकान लगा के रखे हैं, आप चार्ज डबल करते हैं। ठीक है डॉक्टर चोपड़ा, आऊंगा फिर से मैं बाबूलाल जी का रुख करूंगा। बाबूलाल जी, जो ईडी के छापे पड़े हैं उसको कैसे देखते हैं? साथ में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 16 लाख लोगों को जो गरीब कैटेगरी के हैं उनको घर नहीं मिले हैं, उसकी जिम्मेदार छत्तीसगढ़ की सरकार है। इस पर आप क्या कहेंगे बाबूलाल जी? पहला प्रश्न जी मेरा ईडी के छापे, जी देखिए, ईडी के पास में कुछ न कुछ सबूत होते हैं तब वो छापा मारती है, ये बात तो बिल्कुल तथ्यपूर्ण है जी। और शक्तिशाली स्वतंत्र संस्था है, ये भी सत्य है। लेकिन उन्होंने समय गलत चुन लिया। जो समय उन्होंने चुना महाधिवेशन के पहले का, और वो भी उन लोगों के यहाँ छापा मारा गया है जो लोग जो है इस आयोजन में जुटे हुए थे, और खास करके कोषाध्यक्ष जिसके पास जो सारी जिम्मेदारियां थी उनके यहाँ डाला गया। तो ये इसमें एक मौका कांग्रेस को ये मिल गया कि आरोप लगा सकती थी कि भाई इन्होंने ईडी की कार्रवाई जो है केंद्र के इशारे पर हुआ और हमारा सम्मेलन बिगाड़ना चाहते हैं, ये आरोप लगाने का मौका दिया इन्होंने। तो ये नहीं होता तो शायद ईडी की कार्रवाई पे कोई कुछ बोल नहीं पाता। दूसरी चीज कि पहले ही सीएम जो है हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के, वो पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ईडी यहाँ पर छापे मारेगी, आयकर यहाँ पे छापे मारेगी, सीबीआई यहाँ पे छापे मारेगी, और हमको चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं ईडी से, सीबीआई से और आयकर से लड़ना पड़ेगा। तो वो चीजें साबित हो रही हैं। दूसरी बात जो आपने क्या कही थी कि दूसरा क्या प्रश्न था आपका? जी 16 लाख घर नहीं मिले गरीबों को। हाँ, वो बिल्कुल सही है, उसमें फेलवर रही है ये सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कहीं न कहीं गलतियां हुई है, कुछ चूक हुई है, और उस चूक को क्यों सुधार नहीं पाए ये मैं नहीं कह सकता। खुद मंत्री जो थे, आवास मंत्री जो थे, वो खुद ही इस बात को कहते हुए अपने पद से हट गए कि मैं इसमें कोई गरीबों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ,
मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। ठीक तो है। वो तो प्रमाणित चीज है कि कहीं ना कहीं उसमें चूक हो गई है इन लोगों को। ठीक है, मैं आखिरी सवाल मेरा है धनंजय सिंह ठाकुर से। धनंजय जी, चोपड़ा साहब बोल रहे हैं कि 85वां अधिवेशन है, क्या 85 सीट लोकसभा में आ पाएगी आपकी? देखिए, रावण का अहंकार नहीं टीका तो ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये भूल जाते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए कि 2 सीट से यहाँ पे आए हैं और कांग्रेस पार्टी 440 सीट में भी थी, तो अहंकार हमारे पास नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, बाबूलाल शर्मा जी को इस चैनल पर बैठ के गुमराह नहीं करना चाहिए। बाबूलाल शर्मा जी कृपया बताने की कोशिश करेंगे कि 16 लाख मकान क्या केंद्र सरकार ने रद्द किया? इसकी कोई आपके पास पुख्ता जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही है उसका हिस्सा आप भी बनने जा रहे हैं? क्योंकि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर आप इस प्रकार के गुमराह करने वाली बात टीम करेंगे तो संदेश गलत जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 16 लाख मकान अगर केंद्र सरकार ने रद्द किया है, आप क्या मुझे दिखा दीजिए। ऐसा कोई आदेश आपके पास में होगा तो। आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, आप 16 लाख मकान रद्द करने की बात करते हैं। आप सच्चाई तो यह है कि 10.5 लाख मकान इस छत्तीसगढ़ में अभी तक बन चुके हैं। 79,000 मकान जो है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में। एक आखिरी रिएक्शन बाबूलाल जी, आपका आखिरी रिएक्शन। मैंने 16 लाख मकान के विषय पर नहीं कहा है, मैंने कहा है कि कुछ आपने कहा है, रिपीट कर देख लीजिए, चूक हुई है आपने कहा 16 लाख मकान आपने कहा है। आप देखिए बाबूलाल शर्मा जी, आप 16 लाख मकान कहा है, सुन लीजिए। आपने 16 लाख कहा है, कहा देख लीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कहा 16 लाख, देख लीजिए। समय का अभाव है, आप प्रवक्ता की बात ना करें ना, हमारे साथ आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, निष्पक्ष बात करिए। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ थे, धनंजय ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस का 85वां अधिवेशन चल रहा है, जिसमें पार्टी ने तय किया है कि युवाओं को ज्यादा साझेदारी दी जाएगी और दलितों को भी दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि 2023 और 24 के चुनाव में इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।